हेलो बच्चों, क्लासरूम जैसी पढ़ाई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो बेटा, मैं शिवानी सिंह और आज फिर मैं आपको चैप्टर 5 कोशिका के बारे में बताऊंगी। ठीक है बच्चे, इसका जो इंट्रो था कि कोशिका की खोज किसने की और कितने वैज्ञानिक ने क्या क्या नई चीजों को खोज कर वो हमारे सामने लेकर आए, उन सब के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ और इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपकी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है बच्चे, आज हम पढ़ेंगे कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में जान लेते हैं, वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ बेटा। ठीक है, तो कोशिका क्या है बेटा? हमारे जीवन की एक मौलिक इकाई है और इसी से मिलकर हमारे पूरे शरीर की संरचना बनी है। हमारा पूरा शरीर जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कोशिका एक एक कोशिका मिलकर हमारे पूरी बॉडी को बना देती है, एक संरचना दे देती है, एक उसको ढांचा दे देती है। तो ये तो आपको मैंने मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी पहली वीडियो में। तो बेटा आज हम इस में जानेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है और उसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा, आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन पेंसिल रबर और जो भी आपको निकालना है वो निकाल कर रखा है, क्योंकि बेटा जो भी मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगी वो आप मेरे साथ साथ के साथ लिखते रहिए और मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू भी आपको चीजें समझाऊंगी, तो आप मेरे साथ डायग्राम भी अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की होती है। ठीक है, लिख लीजिए कौन कौन सी है। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है बच्चे, लिख लिया आपने? चलिए, दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आई बात समझ में बेटा? हम सबसे पहले ना एक डायग्राम के साथ इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद हम इनके मेन पॉइंट्स को लिखेंगे। तो चलिए मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। जल्दी से आप सभी बेटा इसको ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये आपको फिर एक एक करके समझाना भी है। तो मेरे साथ ही आप ड्रॉ करते रहिए ताकि आपको चीजें फिर समझ में आती रहे बेटा। ठीक है, मेरे साथ ही ड्रॉ करते रहे बच्चे। ठीक है बच्चे, आई थिंक सबको दिख रहा है।
तो हम ये सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे बेटा, उस पहले इसको देख लेंगे, उसके बाद हम आगे इनके पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो ये क्या बनाया मैंने बेटा, ये मैंने बनाया यूकैरियोटिक कोशिका। और ये क्या बनाया मैंने, ये मैंने बनाया है प्रोकैरियोटिक, सॉरी सॉरी बच्चे सॉरी, ये है आपका प्रोकैरियोटिक, सॉरी बच्चों, ये बच्चे ये आपका है प्रोकैरियोटिक, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिखवा चुकी हूँ। और ये है आपका यूकैरियोटिक, ठीक है। तो बच्चे पहले ना हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहां लिखती हूं मैं, प्रो मतलब पहला, और कैरियोटिक मतलब होता है बेटा केंद्रक, ठीक है। तो प्रो मतलब हो गया पहला, कैरियोटिक मतलब क्या हो गया बेटा केंद्रक, ऊपर भी लिखवा चुकी हूँ, यहाँ भी लिखवा रही हूँ, ठीक है बच्चे। तो इसको ना आप क्या कह सकते हो, प्रोकैरियोटिक को आप क्या कह सकते हो कि ये हमारी जीवन की एक पहली कोशिका है, ठीक है। ये है हमारी पहली कोशिका, पहली कोशिका, ठीक है बच्चे। ये हमारे जीवन की एक पहली कोशिका है, जो बाद में धीरे धीरे विकसित हुई, और विकसित होकर फिर वो इसका जो न्यू वर्जन हमारे सामने आया, वो क्या आया बेटा, यूकैरियोटिक कोशिका। आई बात समझ में। तो यहाँ सारी बात आ रही है आपकी केंद्रक के ऊपर, केंद्रक के ऊपर सारी बात आ रही है। देख रहे हो आप, अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हो आप, देखो अच्छे से चीजों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, सॉरी। ये क्या है बेटा, ये केंद्रक है, ठीक है। ये क्या है बेटा केंद्रक, लेकिन इसको हम यहाँ केंद्रक नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि बेटा इसके ऊपर की केंद्र की झिल्ली नहीं है, यहाँ ऊपर इसकी झिल्ली नहीं है। जब भी आप कोई केंद्रक का डायग्राम बनाओगे ना, तो आपको ना ये केंद्रक अलग से मिलेगा, ठीक है। ये केंद्रक की झिल्ली होती है, केंद्रिकाएं, केंद्रिकीय झिल्ली, सॉरी, ठीक है बच्चे। ये केंद्रिकीय झिल्ली है या केंद्रक झिल्ली होती है, जो उसको पूरा केंद्रक को क्या करती है, कवर करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इसमें झिल्ली ही नहीं है बेटा, ये वाली तो झिल्ली ही नहीं है, इसमें ऊपर परत ही नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या नहीं बोलेंगे, केंद्रक नहीं बोलेंगे। तो इसलिए हम इसको कट कर देंगे, तो क्या बोलेंगे इसको हम, केंद्रकाय, केंद्रकाय या केंद्रकीय, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में न्यूक्लियोइड, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आपका केंद्रक है बच्चे, वो पूरी तरीके से विकसित नहीं है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ हमारा पूरा केंद्रक बना हुआ है, और यहाँ इसकी पूरी केंद्रीय झिल्ली भी बनी हुई है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया है यहाँ पर, केंद्रक बोल दिया है। क्या बोल दिया है यहाँ पे हमने इसको, केंद्रक बोल दिया, क्योंकि ये पूरी आउटर कवरिंग है, इस पे केंद्रीय झिल्ली बनी हुई है, यही है ना केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली यही होती है जो बाहर से, झिल्ली का मतलब, झिल्ली क्या है बेटा, जो आपको मैंने पहले बताया था, इसको इसको बोल रहे हैं ना, इसमें हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, जो बाहर की जो लेयर होती है, जो बाहरी चीजों से बचाकर चलती है, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य वहां पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा आपको, ठीक है। ये राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है बच्चे। धीरे धीरे इसमें विकास होता चला जाता है, फिर ये वाली है कोशिक, ये वाली जो बाहर की लेयर है बेटा, यहाँ इसको बोल रहे हैं हम कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है ना। बाकी क्यों नहीं है ये, क्योंकि इसमें आगे ये वाली चीज क्या नहीं है, इसमें कवर नहीं है पूरी तरीके से, इसमें केंद्र कभी क्या नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अविकसित कोशिका बोलते हैं। किसको, हम प्रोकैरियोटिक को अविकसित कोशिका बोलते हैं, क्योंकि इसमें धीरे धीरे विकास हो रहा है आपका। लेकिन पूरी तरीके से
जब इसमें पूरा विकास हो जाता है तो हमारे सामने एक नई कोशिका आती है जिसको हमने नाम दिया है यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको केंद्रक भी मिलेगा, इसमें आपको केंद्रक साथ के साथ लिखते रहिए, केंद्रक झिल्ली भी मिलेगी। ठीक है बच्चे, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं बच्चे। ठीक है, और बच्चे ये क्या है, ये राइबोसोम है, राइबोसोम। ठीक है, ये क्या है, गोल्जी उपकरण। आगे हम इनके बारे में ना जानेंगे एक एक करके। ये लाइसोसोम है, ये वाला लाइसोसोम। ठीक है, और ये डोट 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 लाइक स्ट्रक्चर आपको पता ही है, क्या है, कोशिका, क्या है, कोशिका द्रव्य है, सबको पता है। ठीक है बच्चे, और भी बहुत सारे भाग हैं इसमें, ये बहुत बड़े वैक्यूल्स होते हैं, इसको हम रिक्तिका बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं इसको, हम वैक्यूल्स बोलते हैं, वैक्यूल। ठीक है, बहुत बड़े वैक्यूल्स भी होते हैं, इसमें बड़े बड़े होल होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये डायग्राम आई थिंक आप सबने बना भी लिया होगा, और साथ के साथ जो मैंने चीजें लिखी हैं वो सब आपने लिख भी ली होगी। तो बेटा हम इसको एक तरीके से कहते हैं प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो का मतलब पहला, कैरियोटिक का मतलब केंद्रक। तो इसमें केंद्रक पूरी तरीके से विकसित नहीं है, इसलिए उसको नाम क्या दिया है हमने, केंद्रकाय दिया है। और बाहर से इसकी झिल्ली भी नहीं है, ठीक है ना, जिसको हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कोशिका का डायग्राम बना के दिखाया था, उसमें केंद्रक भी था, उसमें कोशिका झिल्ली भी थी, जो ऑलरेडी यहाँ पर भी है, कोशिका झिल्ली भी है, कोशिका भित्ति भी है, राइबोसोम भी है। अच्छा, ये चीज और देखो कि ये राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या है बेटा, क्या है ये सब, ये सब कोशिका के अंगक हैं। ठीक है बच्चे, क्या है ये, कोशिका के अंगक है, यानी कोशिका के ये भाग हैं, कोशिका के अंग हैं ये बेटा। ठीक है, इस तरीके से आप समझे। तो ये पूरी तरीके से एक विकसित कोशिका है। तो यूकैरियोटिक को आप क्या लिखोगे, विकसित कोशिका, पूरी तरीके से विकसित कोशिका है ये, विकसित कोशिका। और ये अविकसित है, क्योंकि जब भी आप इसको कैसे समझेंगे, तो ये धीरे 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 इसमें विकास हुआ, तो ये इसका न्यू वर्जन हमारे पास में आया, क्या आया, यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में। जैसे आपका पहले, आप इसको एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे हमारे पास में पहले मोबाइल फोन्स हुआ करते थे बेटा, तो उसमें क्या होता था कि उन सेल फोन में ना बटन हुआ करते थे, ठीक है ना, तो हम बटन के इस्तेमाल से ही फोन करते थे। तो बेटा अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें नए नए फीचर्स ऐड हुए, धीरे धीरे फिर वो बटन की जगह टच के रूप में हमारे सामने आया, हम उसको टच कर कर कॉल कर सकते थे। लेकिन फिर उसमें नए नए फीचर्स ऐड हुए, व्हाट्सअप भी है हमारे पास में, हम वीडियो कॉलिंग भी हम कर सकते हैं बच्चे। और अब हम अपना फोन में अपना गूगल और यूट्यूब, ये सारी चीजें हम उसमें सर्च करके अपनी नई नई चीजों को भी देख सकते हैं। तो वो क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे विकास ही तो हुआ हमारे पास में, तो सेल फोन में भी धीरे धीरे विकास आया। इसी तरीके से हमारी कोशिका में धीरे धीरे विकास हुआ। तो जब इस प्रोकैरियोटिक में विकास हुआ तो वो यूकैरियोटिक में चेंज हो गई। आई बात समझ में। अब हम इनके बारे में, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, और आई थिंक आपने ड्रॉ भी कर लिया होगा। तो इन डायग्राम को आपने समझा अच्छे से, अब हम इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए मेरे साथ लिखें, मैं इसको रब कर देती हूँ। रब कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनके बारे में लिखेंगे, क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। बिना डायग्राम के आप कभी भी अपने साइंस को आगे चला ही नहीं सकते हो, किसी को समझा नहीं सकते हो। अगर क्वेश्चन आपका आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो जिसको डायग्राम याद होगा ना, वो बेटा इजीली अपने
अंतर को बता देगा, क्योंकि डायग्राम में जो जो पॉइंट्स होंगे वही पॉइंट्स वो अपना लिखकर उसको आंसर कर देगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि साइंस में आप चीजों के, जो भी चीज आप याद कर रहे हो बेटा, उसके डायग्राम अगर आपको आते हैं तो वो जरूर आप बनाकर आए, क्योंकि एक तो एग्जाम में आप बेटा जो आप लिखते हो, आपका लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। जब आप डायग्राम बनाओगे तो टीचर को भी पता होगा कि बच्चे को देखो डायग्राम भी पता है और उनके बीच के अंतर भी पता है, तो कितने अच्छे से बच्चे ने अंतर को स्पष्ट किया है। तो वो और भी एग्जाम जो आप दे रहे हो, जब जो एग्जाम चेक करते हैं टीचर, जब वो चेक करेंगे ना तो बेटा वो और भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ आप लिखिए, तो वो ये भी देखेंगे कि बच्चे को कितनी नॉलेज है इसके बारे में। तो अब आप मेरे साथ डिफरेंसेस लिखिए। चलिए, पहला है प्रोकैरियोटिक, पहला है बच्चे प्रोकैरियोटिक। दूसरा है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो आप जल्दी से मेरे साथ लिखते चले जाइए। प्रोकैरियोटिक को हम क्या कहते हैं? पहली या विकसित कोशिका, विकसित कोशिका कहेंगे इसको। ये क्या है? पूर्ण कोशिका, सॉरी अविकसित। ठीक है, पूर्ण कोशिका या विकसित कोशिका। एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। दूसरा, इसमें केंद्रक नहीं होता, नहीं होता है, और इसमें केंद्रक होता है। इसमें केंद्रकाय पाया जाता है। इसमें केंद्रकाय नहीं, केंद्रक होता है। ठीक है बच्चे, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है बच्चे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पॉइंट तो यही हो गए आपके। ठीक है, लिख लो जल्दी। लिखा सबने? ठीक है बच्चे, साथ के साथ आप बेटा मेरे साथ के साथ ही लिखते रहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है ना, साथ के साथ आप मेरे साथ के साथ ही लिखते रहिए। ठीक है, केंद्रिका झिल्ली नहीं होती इसमें। इसमें कोशिका अंगक मिलते हैं, सॉरी नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। इसमें कोशिका अंगक मिलते हैं। ठीक है बच्चे, कोशिका अंगक कौन कौन से हो गए? कोशिका अंगक कौन कौन से हो गए बच्चे इसमें? कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम,
गोल्जी उपकरण आदि। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी आ जाएगा आगे बेटा, इसमें रिक्तिका भी आ जाएगा, और आगे इसमें और भी उपकरण है अंतर्द्रव्य जालिका, वो सब इसमें मिलता है बेटा। ठीक है, जब आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको पादप और जंतु कोशिका तो आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है बच्चे, तो ये कोशिका अंगक हैं, और भी हैं अंगक, तो ये अंगक जितने मैंने यहाँ लिखवाए हैं वो अंगक इसमें नहीं होते, मैंने डायग्राम भी आपको बताया ना। एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है। ठीक है बच्चे, तो इसमें ये सारे कोशिका अंगक मिलते हैं यूकैरियोटिक में, क्योंकि इसको क्या बोल रहे हैं हम, फिर से बोलूंगी, ये विकसित कोशिका है और ये अविकसित है। ठीक है, ये लिख लो आप, तभी आप समझोगे इस चीज को। ठीक है बच्चे, उसके बाद ये पांचवा पॉइंट था, छठा पॉइंट और लिख लो। ठीक है, ये तो लिख लिया आपने। इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें कोशिका विभाजन जो होता है, विखंडन, विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा बेटा, ये तो लिख लिया होगा आपने। इसमें कोशिका का विभाजन माइटोसिस, ठीक है, इसमें कोशिका का जो विभाजन होता है वो माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। ठीक है बच्चे, ठीक है, और लास्ट में इसमें कोशिका का, यहाँ का भी डाल सकते हो, या कोशिका विभाजन विखंडन द्वारा होगा। विखंडन मतलब चीजों को तोड़ देना, टूट जाना। ठीक है बच्चे, एक ही चीज से वो चीजें आपकी विखंडित होती चली जा रही है, अलग अलग होती चली जा रही है। ठीक है बच्चे, जैसे आप एग्जाम्पल देखो, और इसमें क्या होगा, इसमें जितनी भी कोशिका का विभाजन होगा वो माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा ही होगा। ये लिख लो आप। छठा पॉइंट है आपका उदाहरण, तो उदाहरण आप क्या देंगे इसमें, अमीबा, ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है बच्चे, इसमें सारे एक कोशिक के जीव आ जाएंगे, एक कोशिक के जीव। ठीक है, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सारे इसमें आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे, तो ये उदाहरण आप इसमें दे सकते हैं। और इसके सारे क्या होंगे, इसमें क्या आ जाएंगे बेटा, इसमें सारे बहु कोशिक के जीव आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे इसमें, छठा पॉइंट है बहुकोशिकीय जीव। तो उसमें उदाहरण क्या है आपका, उदाहरण उदाहरण क्या होगा बेटा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, आदि। आदि में सब आ जाएंगे, क्योंकि आप जहां लिख दोगे ना बहुकोशिक के जीव इसमें उदाहरण है, और एक कोशिक के जीव, इसका एक कोशिक के जीव का मतलब होता है जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिक का मतलब होता है जो बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बेटे, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या समझा, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो मतलब जो पहली कोशिका है, बाद में वो धीरे धीरे विकसित हुई तो वो हमारे पास में यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में आई।
ठीक है बच्चे, तो आपने मुझे लगता है पॉइंट्स भी लिखे होंगे जो मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं, जरूर आपने लिखे हैं और आपने डायग्राम भी ड्रॉ किया होगा। तो आप मुझे जरूर बताएं बेटा कि आज की क्लास आपको मेरी कैसी लगी, और मेरी क्लास को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें बच्चे। जैसे आपने मेरी पहली वीडियो पसंद करी है, ऐसे ही मेरी इस वीडियो को भी जरूर लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे। और इससे आगे मैं और आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लेकर आ पाऊँ और आपको ये चैप्टर और अच्छे से पढ़ा पाऊँ, तो आप मुझे जरूर बताएं और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।